आगे चले हम लोग। यहाँ कर रहे थे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों डिफेक्ट को देखा था। अब हम लोग उस डिफेक्ट के हिसाब से फॉर्मूले भी निकाले, उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल आते रहते हैं, कॉम्पिटिशन में भी आते रहता है। तो उसके दोनों टॉपिक पे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के बेस पे जो फॉर्मूला है उसके बेस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं। एक हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं हम लोग, पहले प्रॉब्लम करते हम लोग मायोपिया के बेस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज एट 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट हिज आईज। बोला एक मायोपिक पर्सन है और उसका जो फार पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि उसको चश्मे लिया जाए, उसको प्रॉब्लम को दूर किया जाए, तो जो चश्मा बनाया जाएगा उसका पावर कितना होना चाहिए, ठीक है। मायोपिक में क्या होता है कि मायोपिया बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि उसको समझने में आसानी रहेगा। तो मायोपिक को बोला क्या, शॉर्ट साइटनेस, यानी करीब का चीज़ तो दिखता है, दूर का चीज़ नहीं दिखता है। अगर हम लोग एक डायग्राम से इसको समझना चाहते हैं, डायग्राम तो हमने थ्योरी में पूरा बताया हमने, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन एक प्रॉब्लम करने के लिए, शुरू के प्रॉब्लम के लिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो बताया गया कि सपोज़ यहाँ तक की चीज़ को उसे बिल्कुल आसानी से दिख जाता है। ये लाइट गया यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल रेटिना के पास बन जाता है। ये हो गया इसका फार पॉइंट। मायोपिक में फार पॉइंट होता है, मायोपिक मतलब शॉर्ट साइटनेस, मायोपिया शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब है कि करीब की चीज़ दिखता है, यानी मान लो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ये सब चीज़ दिख जाए, यहाँ से यहाँ तक दिख जाएगा, मगर यहाँ से बाहर जो है, इसके बाहर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो नहीं दिखेगा। तो मायोपिक में इस पॉइंट को बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट जहाँ तक दिख जाता है नॉर्मल आई से, वो हमारा फार पॉइंट कहलाता है, उसके बाहर हमें दिखता ही नहीं, ठीक है ना। तो इसको करेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है, इस तरह से कॉनकेव लेंस लेते हैं। तो जो दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसका जो रेज है ना, उसका रेज ऐसे जाता है, जैसे ये है, ये दूर का रेज ऐसे जाएगा, ऐसे जाता है, ये डाइवर्ज होता है, इधर बनता नहीं है, फिर वो वापस यहाँ पे कहीं पे, यानी जहाँ पे हमें नॉर्मल आई से दिख जाता उसके रेंज में उसका इमेज बन जाता है। तो ये कॉनकेव लेंस जो है, इसके दूर के ऑब्जेक्ट का इमेज को हमारे लेंस से और ये फार पॉइंट के बीच में ला देता है, ये फिर हमें नॉर्मल आई से दिख जाता है। तो ये बताया क्या कि ये जो इसका हम लोग निकाला था कि ये लेंस जो है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो इस फार पॉइंट के बराबर होगा। हम लोगों ने वहाँ रिलेशन में डिराइव किया, थ्योरी में अगर कहीं डाउट हो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो क्या बताया कि जो डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट है वही फोकल लेंथ के बराबर काउंट होता है, लेंस के फोकल लेंथ के बराबर। तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना, और इसी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर, कितनी बात समझी। अच्छा, फोकल लेंथ का जो वो सॉरी कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फोकल लेंथ इज इक्वल टू -x के बराबर कर दिया डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट। यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट को x से दिखा रहे हैं हम लोग, तो ये हम लोग डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट को x से दिखा दिया है, और ये है -50 सेंटीमीटर, ठीक। पावर लेना चाहते हैं, बोला पावर ऑफ द लेंस कितना होगा। पावर ऑफ द लेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये 1 जो है मीटर में है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये सेंटीमीटर में आ गया ये, और ये -50 सेंटीमीटर ये भी था। तो इसको डिवाइड करेंगे तो -2d, ठीक है ना। तो हमें इस चश्मे का जो करेक्ट लेंस चाहिए, पावर ऑफ द लेंस जो होगा कॉनकेव लेंस, 2d, 2 डायोप्टर माइनस में होना चाहिए। ये आ गया हमारा, कितना समझ में आया, ये इस चश्मे का जो पावर होगा -2d होगा, ठीक। एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, ताकि ये पॉइंट समझ में आ जाए। ये क्या, जो फार पॉइंट होता है यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है,
मायोपिक में जो फार पॉइंट है वही इस लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है ना, इस लेंस का, क्योंकि फोकल लेंथ और इस लेंस के बीच में ही इमेज बनेगा। ये ऑब्जेक्ट जो इधर ऑब्जेक्ट जो भी कहीं पे भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा उसका जो इमेज है फोकल लेंथ एंड लेंस के सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है ना। वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉल होता है, और वो वहाँ पर जो इसके बीच में बनेगा वो हमारा नॉर्मलाइज आराम से देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम समझे। अगला क्वेश्चन मैं एक और करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मायोपिया पे है, शॉर्ट साइड में, द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक आई इज 80 सेंटीमीटर in front of the eye. What is the power of the lens required to enable him to see the very distant object clearly? ठीक है ना, बहुत दूर के चीज़ को दिखना चाहे तो आसानी से दिख जाए। तो इसका जो फार साइटनेस है, यानी जो डिस्टेंस ऑफ फार साइटनेस का वैल्यू फार ऑब्जेक्ट है फार साइट का, वो 80 सेंटीमीटर है। और यही जो 80 सेंटीमीटर है वो जो हम लोग कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे रेक्टिफाई के लिए, उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो आप फिगर नहीं बना रहे, हम लोग डायरेक्ट समझ रहे हैं, फिगर तो वही चलेगा, आप सोल्यूशन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। सोल्यूशन दे रहे हैं, इसका क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ फार साइट फार पॉइंट, और या फार साइड भी कर सकते हैं, फार साइड फार पॉइंट इज 80 सेंटीमीटर, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस used for correcting the defect is equal to minus x और minus 80 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग इसको x से भी दिखा सकते हैं, ये x के बराबर, ये x के बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट, x से दिखाते हैं इसको। तो ये जो कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे उसका फोकल लेंथ जो होगा जिससे हमारे वो दिख सकते हैं, ठीक है ना, टू सी द करेक्टिंग द डिफेक्ट। तो इसको डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें ये दे रखा है, फोकल लेंथ इसका दे रखा है। यहाँ पे चाहे तो हम लोग फोकल लेंथ ऐसे एफ से दिखा सकते हैं, इसको एफ यहाँ लिख देते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। अब पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ लेंस 1/f, 1 जो है ना मीटर में, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब फोकल लेंथ -80 यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना, 0 से 0 कर देंगे, 5/4 डेसिमल माइनस में ले लिया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर -1.25 डी आ गया। ये आ जाएगा इसका पावर ऑफ द लेंस। कहाँ तक समझ में आ रहा? हमने फिगर नहीं बनाया समझने के लिए। जितना डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट होता है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ उतना ही लिया जाता है अगर मायोपिक डिफेक्ट है तो, ठीक है। तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, और एक क्वेश्चन मैं दे दूं क्या आप लोगों को करने के लिए? 1-2 क्वेश्चन मैं दे देता हूं और आप लोग खुद से करके देख सकते हैं। मैं लिखता हूं इसको। ये 2 हम लोगों ने मायोपिक क्वेश्चंस कराया, हमने फॉर्मूले अभी करके दिखाया मायोपिक क्वेश्चन के लिए। ये 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप अपने देखिए। अ पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइंग बिटवीन 20 सेंटीमीटर टू 10 मीटर, ठीक है ना। एक आदमी जो है ना 10 सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर से लेके आँख से 20 सेंटीमीटर 10 मीटर के दूरी तक के जो चीज़ है उसे देख सकता है वो आराम से, फ्रॉम हिज आई, अपनी नॉर्मल आँख से देख सकता है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द लेंस ऑफ पावर -0.1 डायोप्टर। उसका जो डिफेक्ट है और 10 मीटर के बाद वो दिखता नहीं है उसको, 10 मीटर के बाद का तो दिखेगा नहीं। तो उस विज़न को करेक्ट करने के लिए उसके लिए एक लेंस यूज़ करते हैं, और उस लेंस का पावर है -0.1 डी, उस लेंस का पावर है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ मायोपिक पर्सन यूजेस स्पेक्टिकल्स ऑफ पावर -0.5D। ठीक है ना, एक आदमी है, मायोपिक है, उसका चश्मे का पावर है -0.5D। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट ऑफ हिज आई, उसके आँख का फार पॉइंट यानी कहाँ तक वो देख सकता है क्या है, ये बताना है। तो ये दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, जो लोग देख रहे हैं हमारे वीडियो वो इन्हें करके अपना आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जो लोग लगातार, अभी मैं देता रहूँगा, जो लोग लगातार 3 बार सही करेंगे उन्हें हम किटकैट पार्सल कराएंगे, ठीक है ना। तो जो लोग आप लोग कमेंट में देखिए, खुद भी करिए और करके देखिए, मुझे बताइए कि ये दोनों सवाल का आंसर क्या होगा। जो लोग 3 दफ़ा लगातार करेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार करेक्ट हो गया तो, ठीक है, तो इन्हें तीन बार दूंगा मैं, जैसा भी दूंगा, इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट का दूसरे प्रॉब्लम का दूंगा, उसमें भी उनके सही आते हैं, उसके बाद फिर तीसरे का दूंगा, उसमें भी सही आते हैं, तो फिर मैं वो विनर हो जाएंगे किटकैट के, ठीक है। कितनी बात सुन में, तो इसे करके आप लोग भेजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स पे, राइट, ठीक है, थैंक यू। ये अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्या बताया, द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आईज is at 25 centimeter from the eye. What is the power of the lens required to enable him to read clearly a book held at 25 centimeter from the eye? ठीक है ना, एक हाइपोमेट्रिक पर्सन है जिसका नियर पॉइंट 75 सेंटीमीटर है, ठीक है, वो एक चश्मा यूज़ करेगा तो उस चश्मे का कितना पावर होगा कि वो क्लियरली रीड कर ले एक बुक को जो कि 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, ये हम लोग एक थोड़ा फिगर से आपको समझाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया तो जानते हैं, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है जिसमें हमें दूर के तो दिखता है, करीब का नहीं दिखता है, ठीक है। और ऐसे को हमें करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। तो थोड़ा मैं फिगर से समझाता हूँ ताकि पहला मतलब अगला क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो ये हमारा नॉर्मल आई है, ठीक है ना, ये नॉर्मल आई है, और इसका जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट का मतलब ये कि यहाँ से मान लो ये यहाँ से इसके आगे का तो दिखता है, इसके आगे का जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इसका इमेज रेटिना पे बनता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका जो रेज है ऐसे जाता है, ये रेज गया और ये रेटिना पे आके फोकस कर गया, ठीक है ना। कितनी बात सुन में आई, ठीक। आगे दे रखा है कि यहाँ के चीज़, यहाँ से इधर के जितने भी चीज़ है उसका तो इधर से जाके बिल्कुल रेटिना पे इमेज बन जाता है और हमें दिखाई देने लगता है। लेकिन अगर कोई चीज़ इसके बीच में हो, यहाँ पे इनके बीच में, ये इसको बोलते हैं नियर पॉइंट। नियर पॉइंट करीब से करीब यहाँ तक दिख जाता है, इधर से सब दिखता है, इधर से सब दिखता है, यहाँ तक ही दिख पाता है। नियर पॉइंट का मतलब ये हुआ, लेकिन इसके अंदर का नहीं दिख पाता। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने, तो इसका जो रेज जाएगा इस तरह से जाएगा, ये जाएगा और ये जो है ना रेटिना के पीछे जाके इमेज बनता है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख लिया तो, और इसके बाहर रहेगा तो ठीक रेटिना के, और रेटिना बनता है इमेज हाइपरमेट्रिक पिया कंडीशन डिफेक्ट में। अब ये अगर ये बुक, अगर कोई चीज़ यहाँ रखा हो तो ये दिख ही नहीं रहा हमें, तो हम क्या करते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और इसका जो है कॉन्वेक्स लेंस के इस तरह से अरेंज करते हैं कि ये जो पॉइंट है इसके फोकस एंड पोल के बीच में आ जाए। इसका ये जो मान लो ये सेंटर ऑफ लेंस है ये, और इसका फोकस यहाँ पे है, ठीक है ना। तो जब भी कभी ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के सामने पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, सेम साइड में होता है। तो जब ये अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और इसका इस लेंस का फोकस यहाँ है, तो इसका जो है पहले ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर कहीं मिलेगा नहीं, मतलब ये जैसे इधर से दिखा रहे तो ये इधर कहीं मिलेगा नहीं। तो इसका जो इमेज बनाना चाहेंगे तो ये जो है ना इमेज इसके पीछे की तरफ कहीं इधर कहीं आके बनेगा, बस मेरी, क्योंकि ये कन्वर्ज तो होगा ऐसे, लेकिन ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर कहीं मिलेगा नहीं इस लेंस के रेस्पेक्ट में।
तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ मिला देंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में हम लोगों ने बताया था, ऐसे मैं एक ऑब्जेक्ट रख के दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये फोकस है, ये इसका सेंटर है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे ऑब्जेक्ट रख लिया तो एक इमेज ऐसे जाता है, ये जाके से बेंड करके इधर चला जाता है, और एक सेंटर से निकलता है यहाँ से चला जाता है। तो ये दोनों कहीं मिलते नहीं है, ये फोकस से निकल गया इसके इधर, तो इधर मिलेंगे नहीं, तो हम लोग इसको पीछे की तरफ इस तरह से प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, ठीक है ना, इधर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। तो ये फोकस के बाहर यहाँ पे इसका इमेज बन जाता है, ठीक है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस के पोल एंड फोकस के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो इसका इमेज बनता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, इनलार्ज होता है, बिहाइंड द लेंस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस होता है। ऐसी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, यानी बुक जो है या कोई भी है, और ये पोल फोकस है, फोकस ऑफ द लेंस यहाँ से यहाँ तक फोकस है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये ऑब्जेक्ट पड़ गया लेंस के पोल के और फोकस के बीच में, तो इसका इमेज इधर ही कहीं बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में, और ये बनेगा ना तो इसके बाहर आ जाता है, वो जो इमेज यहाँ आ जाएगा, जो इसके बाहर आने लगेगा, तो फिर इसको नॉर्मल आई जो है ना हमारा ठीक दिख लेगा, नॉर्मल आइज ठीक दिख लेता है। तो इसको हमें कितना पावर रखना है या इसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ हमारा नियर पॉइंट से बाहर बने या नियर पॉइंट पे बन जाए, ठीक है ना। तो नियर पॉइंट पे अगर बन जाएगा तब भी हमें दिखने लगता है, कितनी बात में। तो यहाँ इस क्वेश्चन में दे रखा नियर पॉइंट जो है ना 75 सेंटीमीटर पे है, यानी यहाँ वाला डिस्टेंस जो है ना इस नॉर्मल आई से 75 सेंटीमीटर पे है। और ये जो लेंस यूज कर रहे हैं, लेंस तो नहीं यानी एक बुक रख रहे हैं, ये जो ये बुक है वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। आमतौर पे हमारा जो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है वो 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज का होता है, ह्यूमन आई का डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये हम लोग यहाँ पे रख के 25 सेंटीमीटर पे है, तो इसका इमेज यहाँ आ जाए, इस ऑब्जेक्ट का अगर इमेज यहाँ आएगा तो ये नॉर्मल आई देख लेता है। तो ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन में जो हम लोगों ने ड्राइव किया, थ्योरी क्लास में जाकर देखिएगा, हमने ड्राइव किया पूरा इसका रिलेशन। तो इसका जो फॉर्मूला है फोकल लेंथ निकालने का, हाइपरमेट्रिक पर्सन के जो डिफेक्ट है वो है फॉर्मूला, फोकल लेंथ का फॉर्मूला है एक्स डैश इंटू स्मॉल डी एक्स डैश माइनस स्मॉल डी, ठीक है ना। ये फोकल लेंथ निकालने का, यानी ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग यूज़ करेंगे, जो चश्मे में यूज़ करते हैं, उसका फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, वो एक्स डैश, क्या मतलब हुआ एक्स डैश नियर, ये नियर पॉइंट के लिए है, नियर पॉइंट का वैल्यू कितना होता है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, एक्स डैश इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट होगा। और स्मॉल डी जो है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ये दे रखा है। ये नॉर्मल आई के लिए आमतौर पे ह्यूमन आई के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। कितनी बात सुनी, आगे चले। तो इस फॉर्मूले से पहले तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, ये जो लेंस यूज करने वाले हम लोग, और इसको फोकल लेंथ निकालने के बाद फिर पावर निकालेंगे, ठीक। तो आगे चल रहे हम लोग, इसको यहाँ से कर रहे हैं हम लोग, फोकल लेंथ निकाल लेते हैं, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। हाइपरमेट्रिक पर्सन में मतलब डिफेक्ट में हमेशा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है और मायोपिया में कॉनकेव लेंस यूज होता है। तो एफ इज इक्वल टू एक्स डैश स्मॉल डी अपॉन एक्स डैश माइनस डी। ये एक्स डैश जो है ना 75 सेंटीमीटर क्वेश्चन के हिसाब से दे रखा, पढ़ेंगे तो, और ये 25 दे रखा, ये 75 माइनस 25 एफ आ रहा है, ठीक है ना, एफ आ गया। ये आ जाएगा 75 इंटू 25, इसमें से 50 आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे 50 से इसको 25 को कैंसिल तो 2 आ जाएगा। तो ये 75/2 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ चाहिए उस लेंस का। पावर ऑफ द लेंस करेंगे हम लोग, पावर निकालना है, P इज इक्वल टू 1/f। ये 1 तो मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं तो 100 हो जाएगा, और ये जो है 75/2 इस तरह से लिख लिया। ये आ जाएगा पावर का वैल्यू 100 इंटू 2 अपॉन 75, 3 4 8 अपॉन 3, पावर हो जाएगा 2.66 सेंटर डायप्टर, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इसमें साइन देख रहा ना, तो
कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर होता है वो पॉजिटिव में लेते हैं, कॉनकेव लेंस जो मायोपिक में होता है वो माइनस में होता है। तो इतना होगा इसके पावर और फोकल लेंथ। तो ये पॉइंट को क्लियर कर लिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं इसी पॉइंट पे करूँगा, तो इसी को आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस लेस देन 100 सेंटीमीटर। अगर 100 सेंटीमीटर से कम पे रखते हैं तो फिर वो आदमी उसे साफ दिखाई नहीं देता 100 सेंटीमीटर से कम पे। What is the power of the spectacles that should be used to see clearly the object placed at 25 सेंटीमीटर? ठीक है ना, कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि एक आदमी को 100 सेंटीमीटर के बाहर तो दिख रहा है, मगर 100 सेंटीमीटर या उससे पहले के नीचे का चीज़ नहीं दिख पा रहा क्लियरली। जैसे यहाँ पे एक अगर हम लोग ह्यूमन आई को लेते हैं और ये 100 सेंटीमीटर लेते हैं, तो इसके आगे का या यहाँ तक का चीज़ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, मगर इसके नीचे लेस देन 100 सेंटीमीटर नहीं दिख पाता है। तो अगर एक बुक अगर यहाँ पे रखा हो 25 सेंटीमीटर पे, तो वो कितने लेंस का पावर लगाए कि वो बिल्कुल क्लियरली इसको पढ़ ले। ठीक है ना, कितनी बात सवाल समझ में आ गया ये। अब इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इसमें जो नियर पॉइंट जो है, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट जिसको एक्स डैश से हम लोगों ने फॉर्मूले में यूज़ किया है, तो एक्स डैश से रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट एक्स डैश कितना दे रखा है हमारा 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये 100 सेंटीमीटर है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, जहाँ पे हमें दिखना है किताब का, डिस्टेंस ऑफ द बुक, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू सी, जिसे देखना है उसको हम लोग डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी है, डी से दिखाते हैं, वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो इससे अगर हम लोग लेंस यूज़ कर रहे, एक हम लोग लेंस यूज़ करेंगे यहाँ से अलग से, ठीक है ना, ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इसके बाहर बना देगा, 100 सेंटीमीटर से बाहर बना देगा। ठीक, तो इस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? तो फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला हमारा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ यूज कितना होगा? तो एक्स डैश ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में डिफरेंस लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने कर दिया, एक्स डैश इंटू डी। ठीक है, एक्स डैश का वैल्यू है 100 और ये डी है 25 और ये है 100 माइनस 25, ये आ जाएगा 100 इंटू 25 अपॉन 75, 25 से कैंसिल कर देंगे 3 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 3 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ होना चाहिए कॉन्वेक्स लेंस का। कितनी बात समझ में आ रही है? दिखाई दे रहा आप लोगों को? समझ में आ रहा ना ये? ठीक है ना, ये थोड़ा नीचे लिखा है इसीलिए कह रहा था भाई। ठीक, आगे दे रखा, जब फोकल लेंथ आ गया तो पावर ऑफ द लेंस, पावर इज इक्वल टू 1/f, 1 मीटर में होता, सेंटीमीटर में कर दिया, फोकल लेंथ का वैल्यू दे रखा 100/3, तो पावर हो जाएगा 3 डायोप्टर, ये प्लस में आएगा। ये कितना समझ में आया? तो इस प्रॉब्लम को, डिफेक्ट को अगर हम लोग करेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर, ठीक है ना, +3 डायोप्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, कितना समझ में आए? समझ में बात आ रही है? हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट अगर है तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला, यानी पहले तो फोकल लेंथ उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना है, और हम लोग डायग्राम से पिछले वाला क्वेश्चन में समझाया है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बता रहा हूँ, यही है हमारा तरीका करने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि नियर पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ठीक है ना, नियर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एक्स डैश पे यूज़ करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर रखते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं, और फोकल लेंथ को यूज़ करके वहाँ से पावर ऑफ द लेंस निकालते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि पावर दे रखा हो, फोकल लेंथ निकालना हो, और फोकल लेंथ जब आ गया तो यहाँ से हमें डिफेक्ट निकालना हो,
यानी कि ये डिस्टेंस ऑफ द नियर पॉइंट निकालना हो, एक्स का वैल्यू निकालना हो, ऐसा भी हो सकता है उल्टा। जैसे ये पावर दे दिया तो पावर से फोकल लेंथ निकालो, फोकल लेंथ यहाँ डाल दो, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 25 से हम लोग जानते हैं, तो ये एक्स का वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट कितना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन रिवर्स करके आ सकता है। तो मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, फिर से टॉपिक के लिए आप लोग करिएगा। अभी मैं लिखता हूँ वो 2-3 क्वेश्चन जिस पे आपको करना है घर पे होमवर्क के लिए। ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए, इसे भी करना है, इसके भी आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। जो लोग करेक्ट करेंगे उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपोमेट्रिक आई इज 50 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस टू एनेबल हिम टू रीड अ बुक एट 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। क्या नियर पॉइंट क्या दे रखा है, जिसको हम लोग जो फॉर्मूले में था एक्स डैश, नियर पॉइंट 50 सेंटीमीटर आ गया। और जैसे हम लोग उसको पुराने को जो फॉर्मूले में क्वेश्चन किया डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन 25, यहाँ पे लेकिन जो दे रखा है कि 40 सेंटीमीटर है। तो इस लेंस का जो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए, उसका पावर कितना होगा ये बताना है। ये एक क्वेश्चन हो गया। ये हाइपोमेट्रिक प्रॉब्लम के हिसाब से आया, हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है उसके बेस पे ये क्वेश्चन है। अ पर्सन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन वांट्स टू रीड अ बुक प्लेस्ड at 20 centimeter, whereas near point of his eye is 30 centimeter. Calculate the power of the lens. Near point 30 centimeter, बुक रखा हुआ 20 सेंटीमीटर पे, तो बताना है कि इस लेंस को जो यूज़ करके हम लोग देखना चाहते हैं उसका पावर कितना होगा। तो ये 2 क्वेश्चन है हाइपरमेट्रिक के हिसाब से। इसे करके कमेंट बॉक्स पे आप लोग आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग करेक्ट होता है। और इनाम तो मिलता ही है, जो लोग लगातार करेक्ट करते रहेंगे उन्हें और भी बहुत सारे इनाम मिलेंगे। हम टाइम के आते, जब टाइम आएगा तो मैं घोषणा करूंगा कि कौन सा इनाम मिलेगा। फिलहाल तो आपको मैं ज़रा देख लूँगी कितना एक्टिव हो रहा है, कितना रिस्पॉन्स कर रहा है और कितना रिस्पॉन्स में जान है। मतलब क्या होता है कि कोई आदमी मेहनत करके उसको करेक्ट आंसर ला रहा है, कुछ लोग ऐसे ही बोल दिए ट्रू फॉल्स या इतना ऐसा लिख दिया, तो उससे कोई वो नहीं होता। ठीक है, तो हम देखना चाहते हैं। साथ ही साथ ये भी है कि हमारे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज आपको फ़ायदा होगा, अगर आज नहीं हो रहा है तो कल होगा, आपको नहीं होगा तो आपके रिश्तेदार को होगा, दूर के हों चाहे करीब के हों, उन्हें फ़ायदा होगा। वो बच्चे जो लोग नीट की जेई की तैयारी करना चाहते हैं उनका फाउंडेशन है ये। वैसे तो हमारा वीडियो आता ही रहेगा लगातार जेई नीट के पूरे कोर्स का, लेकिन एक दिन में बन नहीं सकता। साथ ही साथ वो बच्चे जो AMU जामिया के एस्पिरेंट है, जो 9th में 11th डिप्लोमा जिनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत सपोर्टिंग है। इसको कर लेंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। ये वीडियो ही काफ़ी है, ठीक है ना, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारे कंटेंट आते रहेंगे। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल को तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। और वो स्पेशली वो बच्चे जो 8, 9, 10 CBSE स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि उनके स्कूल के जितने भी कंटेंट है, मैथ के, साइंस के, 9, 10 मैथ साइंस के, वो सभी हम इस वीडियो पे अपलोड करते रहेंगे। आप कोचिंग जाके पढ़ें, वहाँ से आप आपके टीचर पढ़ाएंगे, नहीं जा रहे तब भी हमारे वीडियो से आ रहा है, वो भी अलीगढ़ के टीचर से आप पढ़ लें आप, ठीक है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपका घर से कुछ जा नहीं रहा है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आज नहीं तो कल देखिएगा इसका इम्पोर्टेंस। आप एक बार सब्सक्राइब कर लो, गलती से ही सही, ठीक है ना, गलती से ही सही सब्सक्राइब कर लो, फिर फ़ायदे देखना कि कितने फ़ायदे होंगे। ओके, थैंक यू।